हेलो दोस्तों, सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग गए होंगे। अगर आपका सीबीटी 2 में इलेक्ट्रिशियन पेपर है, आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित विद्यार्थी हैं, तो आज आपको मैं 5 क्वेश्चन का तैयारी करा रहा हूँ। इसका सीरीज कंटिन्यू होते रहेगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको आंसर देना है। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, हम उसका आंसर आपको देंगे। मुझे टीचर नहीं समझना, अपना मित्र समझ करके समझ लीजिए कि मैं आपका रिविजन करा रहा हूँ। आइए जल्द से जल्द 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जनरल साइंस ऑब्लिक इलेक्ट्रिशियन के पार्ट 1 वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 रहा। ये लिखा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता की इकाई क्या है? पहला महो, दूसरा हेनरी, तीसरा फैराड, चौथा कूलाम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप सोचें। आपके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। महो जो यूनिट होती है वो कंडक्टेंस की होती है, और कंडक्टेंस उल्टा होती है किसका? रेजिस्टेंस का। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस का इकाई होती है ओम, उसी प्रकार से कंडक्टेंस की इकाई होती है महो। ऑप्शन बी हेनरी। हेनरी जो इकाई होती है वो होती है इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस यानी किसी कॉइल का प्रॉपर्टी, तो उसका इकाई हो गया हेनरी। तीसरा सी हो गया फेराड। फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और चौथा हो गया डी कुलाम। ये तो आप सबको ही जानते हैं, ये होता है चार्ज का। बिना लेट के हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा। ये लिखा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्ड 0.5 कूलम टू चार्ज 35 वोल्ट। एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगी यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कोई भी कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। चार्ज अगर उसको करना है 35 वोल्ट, तो उसके लिए 0.5 कूलम आवेश की चार्ज की आवश्यकता पड़ रही है। तो पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 0.014 फैराड, ऑप्शन बी 0.025 फैराड, ऑप्शन सी 0.14 फैराड, ऑप्शन डी 0.25 फैराड। जी हाँ दोस्तों, जिसको इसका फॉर्मूला याद होगा ना, वो आंसर तुरंत निकालेंगे कैलकुलेट कर करके। जैसे कि देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई भी। यहाँ पे देख सकते हैं क्यू दिया हुआ है 0.5 और भी दिया हुआ है 35। इसको जब भागा देंगे आप, तो 0.014 फेराड मेरे अनुसार आना चाहिए। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और दोस्तों, इसी फॉर्मूला से ड्राइव करके और भी फॉर्मूला बनता है, जैसे कि Q इक्वल टू सी भी, इससे भी नोमरिकल बनते हैं, और V इक्वल टू क्यू बाई सी, इससे भी नोमरिकल बनते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे रहा। ये लिखा है, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बी डिक्रीज्ड। धारिता का मान को कैसे कम किया जा सकता है। ए इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, यानी प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा करके। इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ा करके। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ा कर करके। या यूजिंग हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग कर करके। दोस्तों, इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। जिनको भी इसका फॉर्मूला याद होगा, सी इक्वल टू ए के बाई डी, जिसको भी ये फॉर्मूला याद होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले समझिए कैपेसिटर क्या होता है। दो मेटालिक प्लेट होते हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला जाता है। तो इसका कैपेसिटेंस भी इसके प्लेट जो है उसके एरिया पे डिपेंड करता है, और प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हुआ है उसका एक नियतांक होता है, उसका एक कोफिशिएंट होता है, उसके के पे डिपेंड करता है। तो हमको जानना है कि लिखा है कि कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। तो अगर उसका प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे, क्योंकि सी जो है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा इसका कैपेसिटेंस, एरिया घटाएंगे तब घटेगा इसका कैपेसिटेंस। और डिस्टेंस अगर बढ़ा दिए तो इसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। और यही ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। जैसे प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, कैपेसिटेंस होता है डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे डिस्टेंस बढ़ा कैपेसिटेंस घट गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे रहा। ये लिखा है, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द कॉइल, कुंडली की लंबाई। ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। ऑप्शन सी स्ट्रेंथ ऑफ करंट, धारा की शक्ति। ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लीजिए और उसके ऊपर क्या करिए, वायर का आप कुंडली बना दीजिए और इस वायर में करंट को फ्लो कर दीजिए। जब आप करंट फ्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर बन जाएगा इसका साउथ पोल और इधर बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल। तो ये जिधर से करंट निकल रही है ना,
ये जो करंट निकलने वाली डायरेक्शन हो गई, ये जो करंट निकलने वाली डायरेक्शन हो गई यहाँ से, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल। अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, करंट इधर से फ्लो होकर के इधर जाएगी अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे हो जाएगा साउथ पोल। आप देख सकते हैं कि इसका करंट के डायरेक्शन को चेंज कर करके इसके पोलैरिटी को चेंज कर दे रहे हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना दे रहे हैं, साउथ पोल को नॉर्थ पोल बना दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। दोस्तों कमेंट करके बताएं कौन कौन इसका आंसर सही जानते थे। बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे रहा है, ये लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। चुंबकीय वाहक बल का इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न। गलती से ऑप्शन सी डी कॉमन हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, ए बी सी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जो जो दोस्त इसका आंसर जानते हैं इनोसेंटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए अब हम बता देते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है और इसका इकाई क्या होता है। दोस्तों जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में होता है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स के हेल्प से क्या होता है, कोई भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उससे फ्लक्स की प्रवाह होता है। तो दोस्तों एमएमएफ की फॉर्मूला जो होती है वो N इंटू आई होती है, N इंटू आई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होती है N इंटू आई। तो N का इकाई हो गया नंबर ऑफ टर्न यानी टर्न हो गया, और I का इकाई हो गया एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एम्पियर टर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो में अगला सीरीज में लाता रहूँगा जिससे आपका जनरल साइंस में अधिक मार्क आ सके और इलेक्ट्रीशियन के बच्चे का 35% यानी 26.5 नंबर लाने में मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करें कैसा लगा।